नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए और नई नई दुल्हन अपने पति को घूमने के बहाने सुनसान सड़क पर ले जाती है। वहां छिपे हुए उसके प्रेमी और 2 साथी इंतजार कर रहे हैं। एक इशारा और फिर लाठियों से हमला, गला घोंटकर हत्या। सब कुछ सड़क हादसे का नाटक रच दिया जाता है, लेकिन सच छिप नहीं पाया। यह है राजस्थान के श्रीगंगानगर की वो खौफनाक कहानी जहां प्यार ने सुहाग को मौत की नींद सुला दिया। क्या आप तैयार हैं इस सनसनीखेज ट्रू क्राइम की पूरी डिटेल जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। यह मामला है 2026 का, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का। विक्टिम का नाम था आशीष, जो सादुल शहर का रहने वाला था। उसकी शादी हुई थी अर्जू उर्फ अंजलि से, उम्र करीब 23 साल। शादी के ठीक 3 महीने बाद 30 जनवरी 2026 की शाम को रावला मंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर एक सुनसान सड़क पर आशीष की मौत हो गई। शुरू में इसे हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम और जांच ने खौफनाक सच सामने ला दिया। यह सुनियोजित हत्या थी। आरोपी आशीष की पत्नी अंजलि, उसका प्रेमी संजय उर्फ संजू 25 साल, जगदम्बा कॉलोनी निवासी, और संजू के 2 साथी रोहित उर्फ रॉकी व बादल उर्फ सिद्धार्थ। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर राजस्थान का वो इलाका जहां खेतों के बीच सुनसान सड़कें और गांव बिखरे हुए हैं। आशीष एक सामान्य युवक था, परिवार से जुड़ा हुआ, और उसकी शादी अंजलि से करीब 3 महीने पहले हुई थी, करीब अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास। लेकिन शादी के बाद से ही रिश्ते सामान्य नहीं थे। अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। वजह, उसका पहले से ही संजय उर्फ संजू नाम के युवक से प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। संजू और अंजलि लगातार संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा ने यही साबित किया। अंजलि चाहती थी कि आशीष रास्ते से हट जाए ताकि वो संजू के साथ रह सके। परिवार की मर्जी से हुई ये शादी उसके लिए बोझ बन गई थी। संजू ने अपने 2 दोस्तों रोहित और बादल को भी साजिश में शामिल कर लिया। मकसद साफ था, हत्या को लूट या एक्सीडेंट दिखाना। एसपी डॉ अमृता दुहन के नेतृत्व में जांच टीम ने इस पूरे प्लॉट को उजागर किया। 30 जनवरी 2026 की शाम अंजलि ने आशीष को घर से बाहर घूमने के बहाने निकाला। वो दोनों बाइक या पैदल सुनसान सड़क की तरफ गए, रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर एक गांव के पास। वहां पहले से ही संजय, रोहित और बादल छिपे हुए थे। जैसे ही अंजलि ने इशारा किया, तीनों ने हमला बोल दिया। उन्होंने लाठियों से आशीष पर जोरदार प्रहार किए। आशीष गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसके गले में मफलर लपेटकर उसे घोंट घोंट कर मार डाला। मौत के बाद साजिश को छिपाने के लिए अंजलि ने खुद के कान के झुमके और आशीष का मोबाइल फोन उनको सौंप दिया, ताकि ये लूट जैसा लगे। सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सीन पर संघर्ष के निशान रह गए। परिवार ने, खासकर आशीष के चाचा बाजीर चंद ने, पुलिस को रिपोर्ट की कि अनजान गाड़ी ने आशीष को टक्कर मार दी। लेकिन सच कुछ और था। पुलिस ने पहले इसे रोड एक्सीडेंट माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब बदल दिया। रिपोर्ट में साफ दिखा कि मौत लाठी मारने और गला घोंटने से हुई, कोई वाहन टक्कर के निशान नहीं। एफएसएल टीम ने क्राइम सीन की जांच की। संघर्ष के निशान, खून के छींटे, सबूत मिले। फिर तकनीकी जांच शुरू हुई। आशीष और अंजलि के मोबाइल लोकेशन डेटा से पता चला कि अंजलि उस रात संजय के साथ संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स ने अंजलि और संजय के बीच लगातार बातचीत दिखाई। परिवार से पूछताछ में अंजलि के प्रेम संबंध का खुलासा हुआ। पुलिस ने चारों आरोपियों को ट्रेस किया और गिरफ्तार किया। पूछताछ में साजिश कबूल हुई, झुमके और मोबाइल रिकवर हुए। कोई बड़ा प्लॉट ट्विस्ट नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम और कॉल रिकॉर्ड्स ने केस को पलट दिया। जांच जारी है। क्या और लोग शामिल थे, इसकी तहकीकात हो रही है। यह केस क्लासिक है, जहां प्रेम संबंध शादी के बाद भी खत्म नहीं होता और पति को रास्ते से हटाने की सोची समझी साजिश रची जाती है। क्यों? अंजलि की शादी परिवार की मर्जी से हुई, लेकिन उसका दिल संजय पर था। शायद सोचा कि तलाक मुश्किल होगा, समाज परिवार का दबाव रहेगा, इसलिए हत्या आसान रास्ता लगा। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बेट्रेयल और ऑब्सेशन का मिश्रण है, जहां एक तरफ नया रिश्ता, दूसरी तरफ पुराना प्यार। कई ऐसे केस में आरोपी सोचते हैं कि पुलिस को धोखा दे देंगे एक्सीडेंट दिखाकर, लेकिन फॉरेंसिक और डिजिटल सबूत आज के समय में छिप नहीं पाते। यह केस इंदौर के सोनम राजा हनीमून मर्डर जैसा है। नई शादी, पुराना प्रेमी और पति की हत्या। सबक यह कि रिश्तों में ईमानदारी न होने पर कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है। चारों आरोपी अंजलि, संजय, रोहित और बादल गिरफ्तार हैं। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पर लिए गए। पूछताछ जारी है, चार्जशीट दाखिल होने वाली है। सजा क्या होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन आईपीसी की धारा 302, 120 बाइट आदि लगी हैं। परिवार सदमे में है, खासकर आशीष का चाचा बाजीर चंद। कम्युनिटी में सनसनी है, लोगों में शादियों और रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं।
ये केस एक बार फिर याद दिलाता है कि प्यार के नाम पर कितनी क्रूरता हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी श्रीगंगानगर की वो खौफनाक कहानी जहां 3 महीने की शादी मौत में बदल गई। सच हमेशा सामने आ जाता है, लेकिन कीमत बहुत भारी पड़ती है। क्या आपको लगता है ऐसे मामलों में सजा और सख्त होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली सच्ची लेकिन डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए। नमस्कार।